तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसबीआई के एफडी डिपॉजिट के बारे में जानने वाले हैं और पूरी जानकारी लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसको जानेंगे कि ये इसका जो टर्म है वो कितने का है, डिपॉजिट आप यहाँ पर अमाउंट कितना कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट आपको जो नया इंटरेस्ट रेट आया हुआ है वो कितना है, टैक्स बेनिफिट इसमें मिलेगा या नहीं, फीचर्स इसमें क्या क्या मिल जाते हैं, और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि अगर आप एफडी डिपो अकाउंट खोलना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनय कुमार, फिनो गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते हैं, जो कि सब कुछ उत्सुकता रहता है जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग इसका इंटरेस्ट रेट जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए टेन्योर है और ये जनरल पब्लिक के लिए जो जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनके लिए यहाँ इंटरेस्ट रेट होगा, और सीनियर सिटीजन के जो इंटरेस्ट रेट है जो 60 साल से ज़्यादा है उनके लिए अलग होगा। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे जो टेन्योर मिल जाता है 7 डेज टू 45 डेज के लिए अगर आप एफडी डिपॉजिट करवाते हैं, और तो इसमें आपको जो जनरल पब्लिक के लिए उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3% का, और सीनियर सिटीजन को जो इंटरेस्ट मिलेगा 3.50 का यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाता है, मतलब 3.5% का यहाँ इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 46 डेज टू 179 डेज का अगर आप एफडी करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 4.5% का मिल जाता है जनरल पब्लिक के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर 5% का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं 180 दिन से लेकर 210 दिनों के लिए अगर आप करवाते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए 5.25% यहाँ पर है इंटरेस्ट रेट, और सीनियर सिटीजन के लिए है 5.75%। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बात कर लें 211 डेज टू लेस देन 1 ईयर। ठीक है, मतलब 211 दिन और 1 साल से कम के बीच में अगर आप एफडी करवाते हैं तो यहाँ जनरल पब्लिक के लिए जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा 5.75%, और अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहाँ पर 6.25% यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट है देखिए 1 साल और लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 1 साल और 2 साल से अगर कम के बीच में अगर आप एफडी करवाते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए 6.8% यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.3% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 ईयर्स और लेस देन 3 ईयर्स, 2 साल और 3 साल के बीच में अगर आप एफडी करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको जनरल पब्लिक के लिए 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% यानी कि 7.5% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 3 ईयर्स से 5 ईयर्स के बीच में अगर आप एफडी करवा रहे हैं तो जनरल पब्लिक के लिए 6.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.0% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट 5 ईयर्स से 10 ईयर्स के बीच में अगर आप यहाँ पर एफडी करवाते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए 6.5% यहाँ पर इंटरेस्ट रखा गया है, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% का यहाँ पर इंटरेस्ट रखा गया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पर एसबीआई के फिक्स्ड डिपॉजिट के फीचर्स के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फीचर्स की बात करें तो मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट 7 डेज, यहाँ पर आप कम से कम 7 डेज का भी एफडी करवा सकते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट है यहाँ पर 10 ईयर्स, यहाँ पर आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का भी एफडी करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फीचर्स। आइए दूसरा फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम डिपॉजिट ऑफ अमाउंट 1000 रुपये है, यहाँ पर आप कम से कम 1000 रुपये से एफडी अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम डिपॉजिट की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, आप जितना भी चाहे पैसा जमा करके एफडी अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट फीचर्स के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें थर्ड में लिखा है नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। ठीक है, इसमें आपको नॉमिनेशन भी डालने का ऑप्शन मिल जाता है, और जो लोग नॉमिनेशन के बारे में नहीं जानते हैं मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर अकाउंट खुलवा रहे हैं, जो भी यहाँ पर अकाउंट खुलवा रहा है एफडी डिपॉजिट अकाउंट खुलवा रहा है, उनको क्या करना है, अगर मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है तो वो पैसा जो है वो किसको मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए जब आप फॉर्म भरते हैं अकाउंट ओपन करवाते हैं वहाँ पर एक नॉमिनेशन का कॉलम होता है, उसमें वहाँ जो दूसरे पार्टी का नाम है, जैसे मान लीजिए अगर कोई हस्बैंड ओपन करवा रहा है एफडी डिपॉजिट, वो अपने वाइफ का या बच्चों का नाम लिख देगा। इससे क्या होगा कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो जो पैसा है वो उनको सेकंड जो जिसको नॉमिनेशन बनाया गया उनको वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नॉमिनेशन भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, नॉमिनेशन फैसिलिटी होना भी बहुत ही ज़रूरी है। आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट फीचर्स यहाँ पर है लोन ऑफ अप टू 90% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कैन बी अवेलेबल अगेंस्ट एफडी। आप एफडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं और उसमें जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर रहे हैं, जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको 90% तक यहाँ पर लोन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर 90% तक लोन ले सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट यहाँ पर जान लेते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो देखिए टैक्स का अगर बात करें तो TDS इज एप्लीकेबल एज पर इनकम टैक्स रूल्स
फॉर्म 15G 15H कैन बी सबमिटेड बाय द डिपोजिटर फॉर द एग्जाम्पशंस ऑफ टैक्स डिडक्शन एज पर IT रूल्स। यहाँ पर आपको TDS डिडक्ट होगा। अगर आप TDS में अगर आपका मतलब जो इसका लिमिट रखी गई है, तो इसका लिमिट मैं आपको बता दूँ, यहाँ 50,000 रखी गई है। अगर आप उसमें लिमिट में नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर 15G और 15H एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, इसको आपको जमा करके बताना होगा कि मेरा जो लिमिट है उस लिमिट में मैं नहीं आता हूँ, इसलिए मेरा TDS नहीं काटा जाए। ठीक है, अगर आप उसके लिमिट में आते हैं, उससे या पार करते हैं, तो आपका TDS यहाँ पर काटा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ हो गया टैक्स का। अब आइए जान लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा एलिजिबिलिटी टू ओपन एन SBI FD। ठीक है, कौन कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल अकाउंट यहाँ पर आप ओपन करवा सकते हैं, कोई एक आदमी यहाँ पर FD अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद अगर ज्वाइंट अकाउंट आप ओपन करवाना चाहें, हाँ ठीक है, तो वो भी आप ओपन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 एप्लीकेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 लोग से ज़्यादा आप यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं, मतलब 2 या 3 लोग या 4 लोग यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, और माइनर विथ अ गार्जियन, मान लीजिए कोई बच्चे अगर 18 साल से कम है तो उनके गार्जियन के बिहाफ में ये अकाउंट ओपन वो करवा सकते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप में अगर 2 कंपनी में पार्टनरशिप है या 2 दोस्त हैं, इस तरह करके भी आप यहाँ पर इस तरह कोलैबोरेशन से भी यहाँ पर FD अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर कोई कंपनी है तो वो भी FD अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, और एनी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर FD अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों लास्ट में यहाँ पर NRI भी है जो हमारे देश का नहीं है, वो भी FD अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होंगी जब आप FD अकाउंट को ओपन करने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। जो भी आप आपके नज़दीकी SBI जो भी बैंक होंगे वहाँ पर आप जाइएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इसके बाद डिपॉजिटर का जो डिपॉजिट करेंगे FD अकाउंट खोलने, उनका फोटोग्राफ चाहिए होगा, 2 कॉपी यहाँ पर आपको रखना होगा। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ एज पर KYC नॉर्म्स। ठीक है, KYC फॉर्म भी वहाँ पर रहेगा, तो उसके लिए एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको रखना पड़ेगा और एक एड्रेस प्रूफ भी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पर पैन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं और एड्रेस में आप यहाँ पर आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पैन कार्ड का एक कॉपी भी यहाँ पर आपको चाहिए होगा, फॉर्म 60 और 61 यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो यह आप सिर्फ पैन कार्ड का कॉपी रखेंगे, क्योंकि पैन कार्ड का आपको फोटो कॉपी तो यहाँ पर चाहिए होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका अकाउंट ओपन होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है तो लास्ट में आपको ये फॉर्म 60 और 61 आपको भर के देना पड़ेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन के लिए कि आपका जो पैन है वो कुछ दिन में बन के तैयार हो जाएगा, तब तक आप अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट में एक आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी आप यहाँ पर लगा दीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आपको दोस्तों ये देख लीजिए इतना सारा आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होंगे, इतना सारा, और हो सकता है कि अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी लग सकता है, तो आप वहाँ जाके पता कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।